आज पढ़ते हैं हम लोग बहुपद की प्रकार। सबसे पहले यहाँ पर देखो, बहुपद के हम क्या देखेंगे, प्रकार देखेंगे। रियलिटी में बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। चलो आइए देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के। ध्यान से देखते रहना ना। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं जी? 2 प्रकार के। अब बहुपद 2 प्रकार के होते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं घात के आधार पर देखते हैं। पहला होता है आपका घात के आधार पर। पहला घात के आधार पे होता है। अब सेकेंड होता है आपका पद के आधार पर होता है। किसके आधार पे होता है? पद के आधार पे होता है। पद के आधार पर। देखो ध्यान से देखते रहना। पहला होता है घात के आधार पर, दूसरा होता है पद के आधार पर। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से देखते रहना। अब हम देखते हैं पद के आधार पर क्या होते हैं। सबसे पहले पहला होता है रेखीय बहुपद। पहला क्या होता है आपका? रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद। पहला क्या होता है आपका? रेखीय बहुपद। अब रेखीय बहुपद किसको बोलेंगे? देखो मैं सबसे पहले यहाँ पे नोट लिखवा दे रहा हूँ। क्या लिखवा दे रहा हूँ? नोट। यहाँ पे याद रखना। सबसे पहले ये बताओ, ये x है और ये 2 है, इसको क्या पद बोला जाता है? देखो चर और अचर पद आप लोग को सबको तो पता ही है। याद रखना जिसका घात, यहाँ पर याद रखना, जिसका घात 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, वह रेखीय बहुपद होता है। रेखीय बहुपद होता है। यहाँ पर देखते रहना रेखीय बहुपद। मान के चलो हमारे पास यहाँ पे क्या है? 2x। ये क्या हो गया हमारे पास? 2x। x यहाँ पास कुछ नहीं, मतलब हमारे पास कितना है? 1 घात है। कितना घात है? 1 घात है। तो यहाँ पर देखो x बराबर हमारे पास घात कितना है? 1 है कि नहीं है? तो अब मेरे को बताओ 2x क्या होगा? रेखीय बहुपद होगा कि नहीं होगा? बताओ कि नहीं होगा? रेखीय बहुपद होगा ना। अब जैसे कि मैं यहाँ पर ऐसा भी लिख सकता हूँ 7x + 6। ये जो पद है हमारे पास x का, इसमें भी x का घात कितना है? 1। ये भी क्या बहुपद है आप लोग बताओ जी। चलो जी फटाक से बताओ। रेखीय बहुपद। क्या बहुपद है? रेखीय बहुपद। मान के चलो हमारे पास 6y + 9, ये भी क्या बहुपद है आपका? रेखीय बहुपद। इसको नोट करो पहले। क्या देखेंगे? द्विघात बहुपद। ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले मैं द्विघात बहुपद को समझने के लिए मैं एक फार्मूला बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ? फार्मूला। ध्यान से देखते रहना। ax² + bx + c अगर इस तरीक़े से रहेगा तो क्या है आपका? द्विघात बहुपद। याद रखना a, b और c = मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इन्फिनिटिव लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? इन्फिनिटिव। अब यहाँ पे ध्यान से देखते रहना। अगर मैं इसके जगह में 2 लिख देता हूँ तो 2x² + 3x + 7। अब यहाँ पर देखो x की घात कितनी है बताओ मेरे को? 2 है कि नहीं है? जब x का घात कितना रहता है? 2 रहता है। तो इस प्रकार के बहुपद को हम क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। क्या घात बहुपद कहा जाता है? इसके जगह में सूत्र ऐसा भी हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या हो जा सकता है? देखो ay² + by + c इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं az² + bz + c इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो जैसे कि मान के चलो 9y² + 6x + 7। अब देखो यहाँ पे एक चर पद है कि अचर पद है? x y z a b c क ख ग घ को क्या बोलते हैं? चर पद बोलते हैं क्या? चर पद। चर पद। तो अब मेरे को बताओ चर पद का घात कितना है? बताओ। 2 है। जब भी चर पद का घात 2 रहता है तो उस प्रकार के बहुपद को हम क्या बहुपद कहते हैं? द्विघात बहुपद। तो अब बताओ ये द्विघात बहुपद है क्या? लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है। जैसे कि 9x का घात क्यूब + 2x² + 8
क्या यह द्विघात बहुपद है? नहीं, क्योंकि इसका घात क्या है हमारे पास, x का घात कितना है, इसलिए ये वाला आपका द्विघात बहुपद नहीं है। क्या बहुपद नहीं है? द्विघात बहुपद नहीं है। कितने बच्चों को समझ में आ गया? चलो ठीक, वेरी गुड, नोट कर लो इसको। देखो त्रिघात, चलो देखो यहाँ पे त्रिघात बहुपद, ध्यान से देखते रहना। त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखते रहो। a x का घात क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर x जैसे कि चर पद है, उसका घात क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो हमारे पास मान के चलो 6x का घात 3 प्लस 2x प्लस 7। अब यहाँ पर मेरे को बताओ x का घात कितना है, 3 है कि नहीं है। तो x का घात जब कितना रहता है, 3 रहता है, तो वह बहुपद किस प्रकार का बहुपद कहलाएगा आपका, त्रिघात बहुपद। क्या बहुपद कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। जैसे कि यहाँ पर 9x का घात क्यूब प्लस 2x प्लस 9, इस तरीके से है, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका, त्रिघात बहुपद। जैसे कि यहाँ पर हो गया 6y का क्यूब प्लस 4y प्लस 7, ये भी किस प्रकार का बहुपद कहलाएगा जी। तो इसका परिभाषा आप क्या लिख सकते हो, ऐसा पद जिसका घात कितना होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, क्या कहलाता है आपका, त्रिघात बहुपद। नोट कर लो इसको भी ध्यान से, सारे बच्चे इधर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अब यहाँ पर देखो हमारे पास घात के आधार पर, क्या के आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर हमारे पास बहुपद के टाइप से हम क्या कर चुके, पढ़ लिए। क्या के आधार पर, घात के आधार पर। अब हम पढ़ते हैं पद के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ते हैं, पद के आधार पर। तो पद के आधार पर सबसे पहले पढ़ेंगे तो पहला होता है एक पदीय बहुपद। पहला क्या होता है, एक पदीय बहुपद। ध्यान से देखते रहना, एक पदीय बहुपद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो पहला हो जाएगा आपका एक पदीय बहुपद। यहाँ पर देखना, एक पदीय बहुपद, ध्यान से देखते रहना, एक पदीय बहुपद। अब यहाँ पर थोड़ा समझना, एक पदीय बहुपद में क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूंगा 7x का क्यूब। अब ये मत समझना कि यहाँ पर से तो घात 3 है, तो ये घात क्या होनी चाहिए, त्रिघातीय बहुपद होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं मान रहा हूँ घात 3 है, परंतु पद कितने हैं, एक है। पद के ऊपर डिपेंड करता है, अगर एक पद रहेगा, घात जितना भी रहेगा वो एक पदीय बहुपद कहलाएगा, क्योंकि हम पद के आधार पर पढ़ रहे हैं। क्या के आधार पर पढ़ रहे हैं, पद के आधार पे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 7y का घात 6, ये भी किस प्रकार का बहुपद है, एक पदीय बहुपद। क्या पदीय बहुपद है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास आ गया 9y का घात 3, ये भी किस प्रकार का बहुपद है, एक पदीय बहुपद है। क्या पदीय बहुपद है, एक पदीय बहुपद। जैसे कि यहाँ पर आ गया 10z का घात 9, ये भी क्या बहुपद है, एक पदीय बहुपद। कितने बच्चों को चमक गए बताओ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। द्विपदीय बहुपद, सेकंड होता है आपका द्विपदीय बहुपद। ध्यान से देखते रहना, सेकंड में क्या है हमारे पास, द्विपदीय बहुपद। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है 4x का घात 2 प्लस 7x। देखो बेटा, ये आपका क्या है, पहला पद है, ये आपका कौन सा पद है, सेकेंड पद है। तो दोनों मिलाकर के क्या हो गए, 2 पद हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्या कहलाएगा, द्विपदीय बहुपद। क्या कहलाएगा, द्विपदीय बहुपद। अब यहाँ पर देखो 9y का घात क्यूब प्लस 7y, ये भी आपका कौन सा पदीय बहुपद कहलाएगा, द्विपदीय बहुपद कहलाएगा। ये भी आपका द्विपदीय बहुपद कहलाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास पद कितने हैं, घात से हमें कोई लेन देन नहीं है। क्योंकि हम पद के आधार पे पढ़ रहे हैं ना, किसके आधार पे पढ़ रहे हैं, पद के आधार पे, इसलिए हम घात को नहीं देखेंगे। घात कितना भी रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस आपको क्या को कॉन्सेंट्रेट करना है, केवल पद को देखना है। क्या को देखना है, पद को। तो कितने बच्चे ऐसा हो जो द्विपदीय बहुपद को समझ गए हो, ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा। भाई अलग कलर हो गए भाई। त्रिपदीय बहुपद। अब यहाँ पर देखो
ऐसा घात जिसका मतलब ऐसा पद जिसका घात 3 हो उसको हम त्रिपदी बहुपद कह सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर पद के आधार पे बताना है। क्या के आधार पे बताना है? मतलब ऐसा पद होनी चाहिए जो 3 पद पे होनी चाहिए, चाहे घात कितनों भी रहे। समझ में आ रहा है ना? क्या कहलाता है आपका? त्रिपदीय बहुपद। जैसे कि यहाँ पास 4x का घात प्लस 3x प्लस 7 इस तरीके से है कि नहीं है? तो अब यहाँ पर देखो, ये पहला पद, सेकेंड पद, थर्ड पद, टोटल कितने पद हो गए? तो ये कौन से पदीय बहुपद है? बस यही तो है।